ओम नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 77 अर्थात 77 ये चलेगा हमारा विषय। हमारा चल रहा था मुक्ति का स्वरूप। मुक्ति में क्या होता है, मुक्ति में क्या नहीं होता है, जीवात्मा की कैसी स्थिति होती है, कैसी अवस्था होती है, इन विषयों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आगे फिर मुक्ति के विषय में ही चर्चा है इस सूत्र में भी। तो सूत्र है न आकार उपराग उच्छित्ति क्षणिकत्व आदि दोषात्। ये सूत्र हो गया। इसका अर्थ है विषय के आकार की छाया का विनाश हो जाना भी, फिर बोलता हूँ, विषय के आकार की छाया का विनाश हो जाना भी मुक्ति नहीं होता है। इस छाया के क्षण क्षण में, इस छाया के क्षण क्षण में उत्पन्न होने और नष्ट होने के कारण, यह सूत्रार्थ हो गया। अंत में क्या कहा, इस छाया के क्षण क्षण में उत्पन्न होने और नष्ट होने के कारण, सूत्रार्थ पूरा। तो भाष्य क्या कहता है कि विषय आकारस्य उपरागात् क्षणिक विज्ञान रूपे ही आत्मनि बंधो भवति, तस्य विषय उपरागस्य उच्छेदो मुक्ति इत्यपि न। तो कह रहा है जो विषय के आकार का, जो विषयाकार हो जाना है, विषय के आकार को प्राप्त हो जाना है, मैंने विषयों में आसक्त हो जाना है। तो जो विषयों में आसक्ति है, तो उस विषय के आकार की छाया का, न विषय आसक्ति का, इसका विनाश हो जाना भी मुक्ति नहीं है। क्योंकि उसके क्षणिक मत में तो वो कैसा है, विज्ञान रूपे, क्षणिक विज्ञान रूपे ही आत्मनि बंधो भवति, उसके क्षणिक होने से जो भी संसार में हम देखते हैं उसमें कई प्रकार के वाद होते हैं। तो उसमें एक क्षणिक वाद भी है, एक विज्ञानवाद भी है। वो सब कुछ को केवल ज्ञान मात्र मानता है। एक क्षणिकवाद है, सबको क्षणिक मानता है। तो ऐसे मत में अगर सब कुछ विज्ञान रूप है, माने कल ज्ञान रूप है, या क्षणिक सब कुछ है, तो ऐसे में जो विषय का आकार है या विषयासक्ति है वो भी क्षणिक है। तो इनसे छूट जाना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो क्षणिक, स्वयं क्षणिक ही है, तो अपने आप वो खत्म हो जाता है। ये क्षणिकवाद की बात चल रही है। तो क्षणिकवाद में अपने आप वो उत्पन्न होता है, खत्म होता है। तो वो विषयासक्ति का हट जाना ये भी कोई मुक्ति नहीं है उनके मत में, क्षणिकवाद के मत में। क्यों ऐसे मानेंगे, तो मुक्त है क्षणिकत्वम अपद्येत, जो मुक्ति है वो भी क्षणिक हो जाएगी। और ऐसा उपाय करने पर जो पुरुषार्थ है वो भी एक क्षण में खत्म हो जाएगा। और जो बंध निवृत्ति है, माने मुक्ति की प्राप्ति है, वो भी क्षणिक। तो क्षणिकवाद में बंधन भी क्षणिक और मुक्ति भी क्षणिक, तो ये भी ठीक नहीं है। क्षणिकवाद भी ठीक नहीं है, विज्ञानवाद भी ठीक नहीं है, और
वहाँ जा कर के ये समझना कि जो संसार में आसक्ति है उसका छूट जाना ये मुक्ति है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा वहाँ पर नहीं है। वास्तव में सिद्धांत की बात ये नहीं है। सिद्धांत तो ये कहता है कि वहाँ पर जीवात्मा की सारी शक्तियाँ होती हैं, 24 की 24 शक्तियाँ वहाँ पर होती हैं। सारा देखना, सुनना, घूमना फिरना सब कुछ काम करता है वो। यहाँ तक कि किसी का दुकान हो, वहाँ दुकान भी जाएगा, सब कुछ देखेगा। मान लीजिए दुकान है वस्त्र का, तो वहाँ चला जाएगा, देखेगा कैसे कैसे वस्त्र आजकल पहनते हैं, बिक्री होती है, कैसे कैसे वस्त्र किसकी बिक्री होती है आजकल, या क्या क्या खाना पीना चलता है आजकल, क्या नमकीन चलता है, क्या चलता है मीठा, वो सब हर जगह जा सकता है वो। और वहाँ घुस भी जाएगा, रसगुल्ला में घुस जाएगा, उसका टेस्ट भी ले लेगा वो। और कोई वो अशुद्ध भी नहीं होगा, वो गंदा नहीं होगा, वो झूठा नहीं होगा वो। तो जीवात्मा तो अनुस्वरूप है, फिर कोई शरीर तो उसका है ही नहीं, तो क्या गंदा होगा। तो जीवात्मा अनुस्वरूप है और अवयव से रहित है, तो कोई उसका गंदा तो होता नहीं, वो तो स्वरूप से पवित्र रहता है वहाँ मोक्ष में। तो मोक्ष में ये होता है कि दुखों से छुटकारा मिल जाता है, जन्म और मरण का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। कोई रोग, कोई शोक, कोई भय, कोई दुख कष्ट, भूख प्यास, इन सब का वहाँ अभाव होता है। और परमात्मा के आनंद का वो जीवात्मा पान करता है मुक्तात्मा बन करके। तो ये तो मोक्ष है, लेकिन ऐसे क्षणिक रूप में उसका जो कथन कर रहा है कि विषय शक्ति मिट जाती है, फिर जिसका पुरुषार्थ है वो भी क्षणिक हो जाता है, मुक्ति भी क्षणिक हो जाती है, फिर बंधन भी क्षणिक हो जाता है। तो मुक्ति क्षणिक, बंधन क्षणिक, ऐसा नहीं होता है कोई स्वरूप मोक्ष का। तो इस प्रकार से मानेंगे तो ये जो विषयाकार है या विषय के आकार की छाया है, ये तो क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाला है और क्षण क्षण में नष्ट होने वाला है। तो अपने आप नष्ट होता है संसार में, अपने आप उत्पन्न होता है, और क्षण के बाद में तो क्षण क्षण में उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो ये तो वादे ठीक नहीं है, क्षण की बात ठीक नहीं है, ऐसा मान्यता, ऐसी मान्यता गलत है। तो मुक्ति में जीवात्मा का ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो क्षणिकवाद में मानते हैं या विज्ञानवाद वाले मानते हैं। जो विज्ञानवाद है, जो कुछ उनकी मान्यता है, वो मान्यता मोक्ष में संभव नहीं है। तो बस सिद्धांत वही है कि जीवात्मा शरीर के बंधन से छूट जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, 3 प्रकार के दुख से छूट जाता है, और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, परमात्मा के साथ में लगातार संबद्ध रहता है। ये मोक्ष का वैदिक स्वरूप है। ओम शांति ओम शम।